ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 बाबा का महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। बाबा ने क्या कहा? आपस में एक दो को बाबा की याद में रहने का इशारा देते और सावधान करते हुए उन्नति को पाते रहो। प्रश्नों, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर, वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ऐसे जो भी नॉलेजफुल और रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो क्या कहा? जैसे आपस में जब मिलते हैं विके भाई बहनों में आपस में, तो क्या करना चाहिए? इशारा देना चाहिए एक दो को बाबा की याद में, क्योंकि इधर उधर बुद्धि में इधर उधर की बातें हम चिंता करते रहते हैं, बुद्धि इधर उधर चले जाते हैं, भागते रहते हैं। तो हम जब भी मिलेंगे तो बोलना है बाबा को याद करो, श्री बाबा याद है, इसी प्रकार सावधान करो और याद दिलाते रहो। तभी क्या होगा? एक दूसरे का उन्नति भी होगी। पहली बात है, प्रश्न क्या था? नॉलेजफुल बनने वाले का जीवन का मुख्य निशानी, मुख्य धारणा। उत्तर, जो ज्ञानी बच्चे ना वो क्या करेंगे? वो मुस्कुराते रहेंगे और टाइम मुस्कुराते रहेंगे, और कभी किसी बात में रोएंगे नहीं। जो रोते हैं उसका ज्ञान नहीं है, और नॉलेजफुल कभी रोते नहीं है। कुछ भी हो जाए क्या सोचेंगे? नथिंग न्यू, हुआ था इसलिए हुआ है। ऐसे जो भी नॉलेजफुल अतः रोनापुर बनने वाले हैं, वो तो ज्ञानी है, रोनापुर बनते हैं, कभी किसी बातों में अशांत नहीं होते। और वो बच्चों को क्या मिलेगा? फायदा, बेनिफिट्स क्या है? स्वर्गों की बादशाही। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पौध गवाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। एक तो देखो आपस में एक दूसरे को हम इशारा देंगे, बाबा का याद दिलाएंगे। दूसरी बात है, हम मुस्कुराते रहेंगे, कभी रोएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो रोएंगे उसको तो मिलेगा कुछ भी नहीं, वो नॉलेजफुल भी नहीं है। जिन रोया तिन खोया মানে হারাবে, যে কাঁদবে সে সব কিছু হারাবে, মানে সত্যযুগে इतना बड़ा बादशाही वो खो देंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह फिर से पा रहे हैं। विश्व की बादशाही कब पाई थी? 5000 साल पहले, और वही पा रहे, नथिंग न्यू। सतयुग में तो ऐसा नहीं गाएंगे, ये सब बातें आपस में नहीं बोलेंगे। यो संगम युग पर तुम गा सकते हो। क्या गा सकते हो? तुम्हें पाके तो हमने जहान पा लिया। घर में बैठे अथवा नौकरी आदि करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलता है। ज्ञान तो है ना, बुद्धि में तो ज्ञान रहता है, इसलिए याद करना, जहाँ भी जाओ, चाहे नौकरी करो चाहे घर में रहो, लेकिन याद करना है
हम बाबा से अभी क्या ले रहे हैं, बेहद का वर्षा। जैसे कल भी कहा था ना बाबा, है हम भाग्य बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। सेंटेंस पर अगर रहेंगे तो भी सावधानी मिलती है कि बाबा को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। दो, एक बाबा याद करो और दो है क्या, याद क्यों करेंगे, क्योंकि हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। ये सब कोई नई बात नहीं, हम कल्पों कल्पों बाबा से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा ये ज्ञान समझेगा, ये नॉलेज नहीं। इनको देखो, नया कोई सुनेगा तो ये समझेगा नहीं यही तो शिव बाबा है, शायद ब्रह्मा को ही शिव बाबा कहते हैं वो लोग। अब वो तो निराकार आत्माओं का बाप, और आने वाला कौन है, निराकार। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाबा भी निराकार है, क्योंकि वो आत्मा का फादर है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे, कब तक, जब तक साकार रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं, हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक तो को सावधानी देने के लिए। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाबा की याद में सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्माभिमानी बनो और बाबा को याद करो। वो कौन है, पोती पावन। अब वो सम्मुख बैठे कहती हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मना भवो जो अक्षर है यही बाबा को याद करना। परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम अभी रूहानी यात्रा पर। देखो दुनिया वाले जिस्मानी यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो अब हम जिस्मानी यात्री पर है, जिस्मानी यात्री नहीं बनना, हम तो रूहानी यात्री हैं। इस याद से ही क्या होगा, विकर्मों विनाश होंगे। तुम विकर्माजीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं विकर्माजीत बनने के लिए। विकर्माजीत, विकर्मों के ऊपर जीत पाना, हमारा कोई कर्म और विकर्म ना करे, इसके लिए प्रोसेस क्या है, बाबा को याद करना। देखो एक है विकर्माजीत संबत और दूसरा है विक्रम संबत। एक হচ্ছে নির্বিকারী লাইফস্টাইল, বিক্রমের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা, তার সময় তারিখ সাল শতযুগ থেকে শুরু, আর আরেকটা হচ্ছে বিকর্ম সম্বল মানে বিকাरी युग शुरू, वो है दापर युग से, जिसको हम रावण राज्य कहते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुआ। अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। कहाँ, शतयुग। क्यों विकर्म होता नहीं, वहाँ में विकर्म होता नहीं क्यों, क्योंकि रावण नहीं है, क्योंकि रावण नहीं है। दुनिया में ये बातें जानते हैं नहीं, तुम बाबा के द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेज फुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी तो चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़ी है। कहते हैं ना गॉड फादर है, अरे गॉड तो फादर है लेकिन उसका नाम क्या है। देखो दुनिया वाले पूजा भी करते हैं, उनका नाम है शिव। वही है पोतित पावन ज्ञान का सागर। आत्मा याद करती है ना, उस परमपिता परमात्मा बाबा को याद करते हैं। बिंदी है वो, आत्मा बाबा का ही महिमा करते हैं। वो कौन है, सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पतित पावन। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जैसे बाप माँ क्या देते हैं, बाबा लौकिक फादर अपना संपत्ति देते बच्चों को, बांट कर देते हैं। तो शिव बाबा
हैं, क्या करते हैं, आत्माओं का फादर आत्माओं को वर्षा देते हैं, जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। ये भी बात है, इस दुनिया में जिसका जन्म हो गया है, पाठ बजाया है, शरीर छोड़ दिया है, महान कर्मों करके चले गए, उनका तो यादगार बनाते हैं, मतलब जो होकर गए उनका यादगार बनाते हैं। तो एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है ना, जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होता है। जरूर वो शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं तभी तो उनका गायन है, कुछ किया तभी तो नाम है, तभी तो महिमा है। ऐसा तो महिमा करते हैं, क्यों करते, जैसे महात्मा जी का महिमा करते हैं, नेताजी का महिमा करते हैं, उन्होंने कुछ किया था। तो शिव बाबा का इतना गायन करते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर शांति का सागर। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल ज्ञान दिया था, पतित से पावन बनाया था, शांति की दुनिया में ले गया था या सुख के राज्य में। तो ही सुखदाता है, वो है एबार पियो सदा पवित्र। बाबा कभी पुजारी बनते ही नहीं, वो सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, तुम बच्चे बनते हो, पूज्यो और पुजारी के चक्र में आते हो। बाबा तो कोई भी चक्र में नहीं आते, मैं पूजा जाता हूँ, पुजारी लोग मेरे पूजा करते हैं। सतयुग में क्या शिव का पूजा होगी? होगा शिव का पूजा? नहीं होगा। मेरी पूजा तो नहीं करते उस सतयुग में। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है, मतलब दापुर युग जब शुरू होता है, रावण राज्य जब शुरू होता है, तो पतित पावन बाबा को याद करते हो। पहले पहले कौन सा भक्ति? देखो भक्ति का भी स्टेज देखो, शुरू में और व्यभिचारी भक्ति है। क्यों व्यभिचारी? क्योंकि एक का याद, एक को ही पूजा किया जाता है, एक को ही भक्ति किया जाता है। फिर धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति शुरू हो गया। ब्रह्मा सरस्वती को भी वो शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का देखो कितना विस्तार, बीज का कोई विस्तार ही नहीं। যেমন একটা বৃক্ষকে ধরি, বৃক্ষের বীজ হচ্ছে ছোট ক্ষুদ্র, কিন্তু অনেক বড় বৃক্ষ। বটবৃক্ষ কত বড়, আর তার বীজ একটা পোস্তদানার মতো। মানে বীজ হচ্ছে জ্ঞান আর বড় विस्तार বটবৃক্ষ হচ্ছে ভক্তি। भक्ति और ज्ञान का कितना फर्क है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, और किसको याद करना? वर्षे को। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है ना, ऐसा भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तभी सद्गति होता है। तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति है ना, शतयुग त्रेता में देखो भक्ति का, शतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता है नहीं। आधा कलम में भक्ति का झाड़ चलता है, दापुर से शुरू आधा कलम। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रसम रिवाज है। भक्ति तो देखो कितना बड़ी है। ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव। आलिफ बाबा को याद करो, ये है ज्ञान। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। याद करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे कहाँ जाना है। वर्षे का विस्तार हो जाता है, वो होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। जैसे लौकिक बाबा को कोई बच्चा याद करेंगे कि मेरा बाबा कितना बड़ा बिजनेसमैन है, याद करते ही उनका सारे संपत्ति याद आ जाएगी। मेरे बाबा के पास क्या क्या बैंक बैलेंस है, क्या क्या संपत्ति है, वो मुझे मिलने वाला है। इसी प्रकार बेहद का बाबा को याद करने से बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देता है। उत्तराधिकारी सूत्र अनुसार जो मिलने वाला है, जो अधिकार है, किसको देते बाबा? भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। यो इस ड्रामा में अनादि नूंद
जैसे भगवान कौन है? ऊंचते ऊंच, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच, जहाँ बाप आकाश सारी दुनिया का सद्गति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ तो कौन है? तो सबसे बड़ा तीर्थ तो है भारत। कहते हैं ना, गॉड फादर हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका प्यार है, सबका लाभ है। अदर्स जो कंट्री है वहाँ में भी भारत के ऊपर बहुत महिमा करते हैं लोग। जैसे जापानीज लोग तो अभी भी कहते हैं अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा अगले जन्म भारत में हो, ऐसा भावना रखते हैं। भारत को धर्म प्रधान देश कहते हैं, मंदिर प्रधान देश कहते हैं वो लोग। तो वहाँ में तो देवी देवता रहते हैं, ऐसा भावना। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो कि सतयुग में आने के लिए पुरुषार्थ करना। गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ तुम हो। गोप गोपी, गोप माना भाई, गोपी माना बहन, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार, जो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करते हैं। गोप गोपियों का फादर कौन है? गोपी वल्लभ। सतयुग में एक गोप गोपी रहेगा। ये शास्त्र में हम सुनते हैं ना, गोप गोपी का कहानी। ये कृष्ण ने मुरली बजाई और गोप गोपी दौड़ के आए हैं। ये कौन है गोप गोपी? ये हम बच्चे। इस समय श्री बाबा ज्ञान बंशी बजा रहे हैं और हम गोप गोपी दौड़ के आए हैं ज्ञान याशी चातक, हम ज्ञान पीने के लिए। वहाँ तो देखो सतयुग में तो ऐसा गोप गोपी नहीं रहेगा। वहाँ तो कायदे अनुसार राजाएं चलती है। चरित्र कृष्ण के है नहीं, चरित्र किसका है? एक बाप का। उनका चरित्र कितना बड़ा है। सारी पोती सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसा पापी है, इतना भ्रष्ट हो चुका है। मनुष्य क्या समझते हैं? साधु आदि श्रेष्ठाचारी है ना, हमारे भावना की तक साधुरा मन अनेक श्रेष्ठाचारी हवे है, भगवान नज़दीक, ऐसा ऐसा मानते लोग। बाप कहते हैं इनों का भी उद्धार करना मेरा ही काम है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है। तुम 84 जन्म लेकर के पाठ बजाते हो और वो भी क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है, करण करावानहार है ना। क्या करते हैं? वो पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो इसीलिए आकर के हे भगवान आओ, पतित पावन आओ और मुझे पावन बनाओ। तो मैं भी इस पाठ में बना हुआ हूँ। ऐसा कोई कह ना सके ये क्यों बना है। कभी प्रश्न पूछना ही नहीं है नाटक क्यों बना है, इसका नाटक क्यों बना है या कब बना है। अरे ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा। इनका आदि वो तो अंत वो रिपीट होता ही रहता है, इसका एंड नहीं होगा। प्रलय कभी ये नाटक एकदम फिनिश वैनिश हो जाएगा, कैसे खत्म नहीं। प्रलय तो होता ही नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। आत्मा के अंदर सबका पार्ट अलग अलग है ना, भरा हुआ है। ये जो पार्ट भरा हुआ है अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यो बेहद का ड्रामा है। नटशेल में बाप बैठे समझाते हैं यो ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसा नहीं परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। पुरुषों का भावना भगवान के प्रति, भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मुर्दे को जिंदा बना सकते हैं। पापा ने कहा ये भगवान के प्रति तुम्हारा अंधश्रद्धा है। रिद्धि सिद्धि की बातें तो यह होगा ही नहीं। ऐसा भावना लेकर नहीं आओ भगवान मुझे सब कुछ कर देगा। मुझे तो पुकारती है हे पोती पावन आओ, आकर हमको पोती से पावन बनाओ। सो तो बराबर आती है। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान ने गीता सुनाई। अच्छा सहज राज्य कब सिखाया यो भी तुम जानते हो। बाप आते हैं कब? 5000 साल माना एक कल्पों के संगम युग पर।
कोली अशुद्ध के बीच में। उस समय क्या होता है, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करती है। शतयुग का राजधानी को बाबा स्थापन करते हैं। शतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वह तो है ही पावन दुनिया। कल्पों के संगम युग में ही कुंभों का मेला लगता है। वो कुंभों का मेला, देखो दुनिया में जो कुंभ मेला होता है वो 12 साल के बाद आ जाता है, और वो लोग कहते हैं 12 साल माना 1 जून, ऐसा नहीं, 12 बरस बाद लगता है, ऐसा भावना रखते हैं। ये बड़ा कुंभों का मेला, जो ओरिजिनल कुंभों का मेला जिसका यादगार भक्ति मार्ग में मनाते आए हैं 12 साल के बाद, लेकिन जो ओरिजिनल असली कुंभ मेला है वो 5000 वर्ष के बाद लगता है एक बार। यूँ है आत्मा और परमात्मा का मेला, जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्मा को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य मूझ जाते, कंफ्यूज, कहते हैं ना लाखों लाखों वर्ष, इतना हिसाब तो कोई कर ना सके। अभी तुम समझते हो, देखो तुम्हारी मैगजीन जो निकालती हैं उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। कहते हैं ना आपका कोई किताब दे दो हम समझ जाएंगे, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आप किताब दे दो हम पढ़ लेंगे समझ जाएंगे। नहीं, किताब का भाषा भी हम समझते हैं, बाहर वाले नहीं है, जब तक बाहर को ज्ञान नहीं सुनाएंगे। बाबा ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले, मिसाल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अभी रिपीट हो रहा है। किसी को भी ये समझना हो तो आकर समझिए, ऐसा बोर्ड पर लिख सकते हो। ऐसे ऐसे जुक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें, यो भी तुम लिख सकते हो। बाबा देखो सब कुछ बता देते हैं, सेवा का जुक्तियां अखबार में क्या डालना। देखो यो महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खुलती है, शतयुग की स्थापना कल्प पहले भी मिसाल कैसे होती है, या कैसे देवी देवताओं का राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। এটা লিখো যে মহাভারতের লড়াইয়ের পর কি করে গেট খুলবে, শতযুগের গেট, হ্যাঁ শতযুগের স্থাপনা আবার কি করে হচ্ছে, দেবী দেবতাদের রাজধানী বা স্থাপন কি করে হচ্ছে जानते হলে আসুন। गॉडफादर से बात राइट लेना हो तो आकर के लो, अगर भाग्य लेना है तो आ जाओ। ऐसे ऐसे विचार सागोर मंथन करना चाहिए। वो लोग देखो स्टोरी आदि बनाती हैं, है ना, वो भी तो ड्रामा में इंक्लूड है। जो पार्ट बजाते हैं वो स्टोरी बनाने का पार्ट, किसी का राइटर का पार्ट, किसी का एक्टिंग करने का पार्ट, ये भी ड्रामा के अंदर ही है सब कुछ। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाया। ये जो शास्त्र बनाया है ये व्यास ने बनाया ना, ये भी उनका पार्ट है। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा फिर रिपीट होगा। अभी तुम आए हो फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानती हो फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म क्या होगा, खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको क्या कितना नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं ना, बाप समान बन जाते हैं। तुम जानती हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, बहुत सुख होगा, शांति होगी, पवित्रता रहेगी, खुशी रहेगा, कोई प्रकार का अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोएंगे, शतयुग में बच्चा आदि रोएंगे, बच्चा भी रोएंगे नहीं। देखो है शतयुग में कोई बच्चा आदि भी रोएंगे नहीं, सदैव वो मुस्कुराते रहेंगे बच्चा। यहाँ भी देखो तुमको रोना नहीं, गायन क्या है, रोने के ऊपर गायन क्या है, अम्मा मारे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया, रोएंगे खो देंगे इतना बड़ा भाग्यों को, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा।
क्योंकि ये तो पाठ है ना, पाठ चल रहा है, नाटक चल रहा है, नाटक में हम क्यों रोएंगे? तुमको पोतियों का पोती मिला जो स्वर्गों की बादशाही देते हैं, वो तो कभी मरता ही नहीं, तो रोने का क्या दरकार है? हम जो नाटक कर रहे हैं, नाटक पे पोती मिला है, लेकिन ओरिजिनल परमानेंट पोती है परमपिता परमात्मा, वो कभी मरता ही नहीं, उनको पोती मान लो, तो रोने का दरकार ही नहीं है। तो जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं। बादशाही, शत्रुजुग का बादशाही तब मिलेगा जब रोने प्रूफ बन जाएंगे, बाकी तो प्रोजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे, बाबा हमारा हालत ऐसा हुआ है, इस हालत में हम क्या बनेंगे? हमारा जो हालत है, जिस तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस हालत में हम क्या बनेंगे? तो बाबा जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं ना, बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम क्या बनने वाले। जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके आधार पर हमको हमारा पद होगा। जैसे स्कूल में उदाहरण दिया बाबा, स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना साल भर कितना पढ़ाई की। साल भर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देते हैं, उसके बाद रिजल्ट आउट हो जाता है, पता चलता है ना कितना नंबर मिला, फेल हुआ या पास हुआ है। तो रुद्रमाला कौन सी बनती है, ये वो पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। माला में किसका कौन सा जगह है, कौन सा स्थान मिला है, कौन सा पार्ट है, कितना मिला है, कौन सा पोजीशन मिला है, सब कुछ पता हो जाएगा। जब पिछाड़ी की दिन होती है तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे। এটা স্কুলে হয়, যখন পরীক্ষা শেষের দিন থাকে, হয়তো পরীক্ষা এসে গেল যে আমরা কোনো সাবজেক্টে তো আমি ভালো মতো পড়াশোনাই করিনি, হ্যাঁ না, আমি তো পাसही করতে পারবো না, তখন আরও পড়াশোনার স্পিড বেড়ে যায়। तो तुमको भी सब मालूम पड़ जाएगा कौन सा लेसन में आप पीछे हो, अभी भी तैयार नहीं हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे अंदर ना बहुत मोह है ना, हमारा बच्चों में मोह है ज़्यादा, माताएं लोग ज़्यादा कहते हैं, वो तो निकल नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि निर्मोही बनना है, अगर मोह है तो उसको निकालो। मोह रखना किसमें? एक बाबा में। बाकी क्या करना, जो संसार में बच्चा कच्चा है कि उसमें मोह नहीं रखेंगे, नहीं, उसको क्या करना है, संसार को ट्रस्टी होकर के संभालना। कहते भी है यो सभी कुछ बाबा ने दिया तो फिर ट्रस्टी होकर चलो। भक्ति मार्ग में भी ये भावना है, ये संसार पुत्र बच्चा सभी तो भगवान देते हैं, ऐसा भावना रखते हैं। अगर बाबा ने कहा अगर भगवान दिया तो ट्रस्टी होकर चलो, कुछ भी तो मना नहीं है, ममत्व निकाल दो। बाबा खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो ये सब उनका है। पोती किसका है? बाबा का। बच्चा किसका है? शिव बाबा का। संसार किसका है? धन किसका है? तन किसका है? सब कुछ बाबा का। फिर उनको दे करके, बुद्धि के द्वारा उनको दे करके फिर उनकी डायरेक्शन लेते हुए चलो, उनके मत पर चलो, उनके कार्यों में ही लग जाओ। शिव बाबा आया ना, शिव बाबा के कार्यों में लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यहाँ देखो कन्याओं के लिए बाबा के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है, कन्या को कितना ऊंचा उठाते, कितना सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि कन्या फ्री है, कर्म बंधन से फ्री रहता है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वश का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वशा नहीं पाती है। अगर पुत्र हो जाए फिर भी पुत्रों का एक नशा रहता है, मेरा लौकिक बाप से संपत्ति मिलेगा, है ना, धन का भी एक नशा रहता है, लेकिन कन्या को वो भी नहीं रहता। तुम जानते हो, देखो कन्या को लौकिक बाप का नशा नहीं रहती है संपत्ति के ऊपर। यहाँ इस बाप के पास ऐसा है मेल फीमेल का कोई भेद है नहीं, ऐसा तो नहीं कि फीमेल मेल को ज़्यादा देंगे, मेल को फीमेल को कम देंगे। बाप आत्माओं को बैठे समझाते हैं, हर आत्मा का तो मेल फीमेल नहीं रहता। तुम जानते हो हम सब ब्रादर से बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है, जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना
उच्च पद पाएंगे। बाबा आकर के सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। देखो सोमनाथ का मंदिर बनाया है ना, यो अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर के क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यो भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। যেমন আমরা আশেপাশে অনেক স্ট্যাচু দেখি, মূর্তি ক্ষুদিরাম বা মহাত্মাজি, এদের মূর্তি দেখলে কি মনে হয় যে এরা নিশ্চয়ই কোনো না आगे অনেক শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছিল, है ना। तो इसी प्रकार शिव बाबा का जो चित्र है, उन्होंने भी कुछ किया था। क्या किया था वो भी दुनिया वाला जानते नहीं। ड्रामा में नून थे, सो रिपीट होगा ड्रामा। बाप को आना ही है, हर कल्प में बाबा आते रहते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होगा ही। कोई अफसोस की बात है, अरे दुनिया तो विनाश हो जाएगा, क्या होगा है। जैसे पुराना घर को हम तोड़ देंगे नया घर में जाने के लिए, तो पुराना घर को तोड़ते समय क्या अफसोस करते हैं? नहीं। क्या होगा? एकदम पुराना दुनिया एकदम विनाश हो जाएगा। खून नाहक खेल होगा, नाहक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसी का खून करे तो इनको फांसी की सजा मिल जाए, सबको एक साथ में होलसेल में। अब किसको पकड़े हैं, किसको पकड़े? ये तो नेचुरल कैलामिटीज आनी है। अगर भूकंप आया सब मर जाते हैं तो किसको सजा देंगे? फिर विनाश तो होना ही है। अमूल्य मृत्यु का अर्थ को भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो अभी हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमूल्य लोक में होंगे, इसलिए तो हम पढ़ाई करते हैं ना। मनुष्य तो घोर अंधकार में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी है बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई जिससे स्वर्ग की गेट खुलते हैं। लिखते भी है बहुत अच्छा। ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते, हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं। ऐसा सब बोलते रहते, प्रशंसा करते रहते, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को धारण नहीं करते। ऐसा ऐसा बोलते बोलते फिर सो जाते, ढीला हो जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? थोड़ा बहुत ज्ञान मिला और बहुत ऐसा बोलते रहेंगे, बहुत अच्छा, फिर ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, फिर सो जाएंगे। ऐसा बच्चा को क्या कहेंगे? बाबा ने क्या नाम दिया? कुंभकर्ण। जैसे वो जागते ही पे सो जाते हैं। तुम कह सकते हो लिख करके तो देते हो, परंतु ऐसा नहीं फिर जाओ तो घर में जा करके सो जाओ, नहीं, जिंदा रहना ना। कुंभकर्ण के चित्त के आगे ले जाना चाहिए। इस मुआफिक सो मत जाना, समझाने की बड़ी जुक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य चित्त रखो। जिसका बिजनेस, जो बिजनेस करते ना दुकान है, तो दुकान में मुख्य चित्त रख दो। जो कोई आए उस पर समझाओ। जैसे गोला का रख सकते हैं, श्री का रख सकते हैं, त्रिमूर्ति का चित्त रख सकते हैं, है ना। शिव एवं शिव बाबा का जो लिंगो है, बिंदी है, उनका चित्र रख सकते हैं। वो भी सौदा कराओ। जैसे हम कुछ बेचते हैं तो ज्ञान को भी सौदा करो। देखो ये भी सच्चा सौदा है, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। कभी कभी जड़ता आ जाते ना, लज्जा आते हैं, हम रखेंगे लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम खुद ही कह करके हम पीछे हट जाते हैं, सेवा नहीं करते हैं। लोगों का काम है कहना, तो उसका सुनना ही नहीं है। अगर वो कहेगा भी नहीं है, वंडरफुल है चित्र, वो सुन करके उनका भाग्य हो जाएगा। ऐसा सेवा की भावना रख करके आगे बढ़ना। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो। बाप नई सृष्टि रच रही है, पुरानी को आगे आग लग रही है, पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। तुम भी जब बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा ना सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितना बेहद की सर्विस हो जाएगी। बैठे बैठे आप उसमें राय करो।
बाप कहते हैं आप कोई देहोधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुझे हुई है, बताना है डिप्टी वाल सावरंती पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठी मीठी सिखिलाते बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना, शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देवधारियों से महत्व निकाल देना है और ट्रस्टी होकर के संभालना है। नंबर 2, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वर्धन साक्षीपन की सीढ़ी द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो वह कल्याण तो हो ही नहीं सकता। ऐसा शांत की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। जे मेरा तो कल्याण हुआ ही पड़ा है। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्दों को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बनकर के प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा? ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। स्लोगन, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति, ओम शांति। आज का सम्मान, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। ओम शांति। चलो ओम शांति।